Good afternoon, everyone. My name is Santosh. I read in plus 2 class. My name is Nikita and I am studying plus 2 class. Our topic is the single row function and aggregate function. Let's start. What is a single row function? Single row function को एकल पंक्ति फंक्शन भी कहते हैं। एकल पंक्ति फंक्शन एक पंक्ति पर कार्य करती है और प्रति पंक्ति को एक आउटपुट लौटाती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड केस कन्वर्सेशन भी सिंगल रो का एक एग्जाम्पल है। मल्टीपल रो फंक्शन को एकाधिक पंक्ति कार्य भी कहते हैं। एकाधिक पंक्ति कार्य पंक्तियों के समूह पर कार्य करती है और प्रति पंक्ति के पूरे सेट को एक परिणाम लौटाती है। सिंगल रो के जो फंक्शन है वो है न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन एंड डेट फंक्शन। सबसे पहले है न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन को मैथ फंक्शन भी कहते हैं। ये कॉमनली यूज होता है। इसके जो फंक्शन है वो है पावर, राउंड एंड मॉड। स्ट्रिंग में मल्टीपल लेटर्स होते हैं ABC एक्सेट्रा। इसके जो फंक्शन है वो है यू केस, एल केस, मिड, लेफ्ट, राइट, इंसर्ट, आर ट्रिम एंड ट्रिम। एंड डेट फंक्शन में हम किसी भी दिनांक को एंटर कर सकते हैं। इसके जो फंक्शन है वो है नाउ, डे, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर एंड डेट नेम। सबसे पहले मैथ फंक्शन में पावर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास सिंटैक्स में दिया है सिलेक्ट पावर ब्रैकेट्स 2,3 एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अगर हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास उसकी आउटपुट 8 आएगी। राउंड में हम दशमलव वाली वैल्यू को हटा देते हैं। अगर दशमलव वाली वैल्यू 0.5 से कम होती है तो हम दी गई वैल्यू को लेते हैं। अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा होती है तो हम दी गई वैल्यू से ज्यादा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंटैक्स में दिया है मॉड में हमें संख्या को भाग करने पर जो शेषफल बचता है। जैसे कि सिंटैक्स में दिया है सिलेक्ट मॉड ब्रैकेट्स 21,2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। जैसे कि हम 2 को 21 से भाग करेंगे तो हमारे पास उसकी आउटपुट 8 आएगी। स्ट्रिंग फंक्शन सबसे पहले है यूकेस को अपर केस भी कहते हैं। अब इसमें जो इसके जो लेटर्स है वो कैपिटल में हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास सिंटैक्स में दिया है सिलेक्ट यू केस ब्रैकेट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। इसके जो आई और पी ही कैपिटल में है, लेकिन इसके जो सभी लेटर है वो आउटपुट में हमें पूरे कैपिटल में दिए हैं। एल केस को लोअर केस भी कहते हैं। इसमें जो इसके जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंटैक्स में दिया है मिड में हम बीच वाली वैल्यू को लेते हैं। इसमें हम जैसे हमारे पास सिंटैक्स में दिया है मिड इंफॉर्मेटिक्स 3,4 ब्रैकेट क्लोज। इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी फ्रॉम। एंड लेंथ में हमें मतलब कितने लेटर्स है इसमें, जिसके हमारे पास इसका सिंटैक्स दिया है लेफ्ट में हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास सिंटैक्स में दिया है डेट फंक्शन में नाउ में हमें आज की तारीख और टाइम डालना होता है। जैसे कि सिंटैक्स में दिया है डेट, कोई भी तारीख हो सकती है। जिसकी सिंटैक्स में दिया है मंथ, इसमें मंथ दिया होता है कि कौन सा मंथ है। यहाँ पे सिंटैक्स में दिया है मंथ नेम, इसमें मंथ का नाम दिया होता है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। ईयर यह हमें वर्ष बताता है कि कौन सा वर्ष चल रहा है। डे मतलब कौन सा दिन है। डे नेम, इसमें दिन का नाम दिया होता है, जैसे संडे, मंडे या ट्यूसडे। डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन एट अ टाइम होते हैं एंड मल्टीपल रो फंक्शन ग्रुप ऑफ रो होते हैं। सिंगल रो फंक्शन का रिजल्ट एक रो में आता है और मल्टीपल रो फंक्शन का रिजल्ट भी एक रो में आता है, लेकिन जो ग्रुप में होते हैं। इसका यूज सिलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाय के लिए किया जाता है एंड मल्टीपल का जो यूज है वो है सिलेक्ट रोज ओनली के लिए किया जाता है। इसके जो फंक्शंस है वो है मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन एंड डेट फंक्शन। सिंगल रो के जो फंक्शंस है एंड मल्टीपल रो के जो फंक्शन एग्जांपल्स है वो है मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट स्टार। इसके मल्टीपल रो के फंक्शंस है। What is एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन उसे कहते हैं जो हमारे मल्टीपल रो या ग्रुप ऑफ रो पर अप्लाई होते हैं। इन्हें हम ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। इसके हमारे 6 प्रकार होते हैं: अकाउंट, एस्टेरिस्क, सम, एवरेज और मैक्स, मीन। मैक्स हम टेबल या टेबल के कॉलम के
सबसे बड़ी वैल्यू को आउटपुट में दिखाता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम इन्वेंटरी। प्राइस हमारे कॉलम का नेम है, इन्वेंटरी हमारे टेबल का नेम है। यह हमारे कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू को आउटपुट में दिखाता है। यह हमारे टेबल की या टेबल के कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू को आउटपुट में दिखाता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम इन्वेंटरी। प्राइस हमारे कॉलम का नेम है और इन्वेंटरी हमारे टेबल का नेम है। यह कॉलम के सबसे छोटी वैल्यू को आउटपुट में दिखाता है। एवरेज यह हमारे कॉलम की एवरेज को जानने के लिए उपयोग होता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम इन्वेंटरी। प्राइस हमारे कॉलम का नेम है, इन्वेंटरी हमारे टेबल का नेम है। यह हमारे कॉलम में एवरेज को आउटपुट में दिखाता है। सम यह हमारे कॉलम की वैल्यू को सम करके दिखाता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम इन्वेंटरी। प्राइस हमारे कॉलम का नेम है, इन्वेंटरी हमारे टेबल का नेम है। यह हमारे कॉलम की वैल्यू को आउटपुट में दिखाता है। काउंट एक्स्ट्रिक यह हमारे कॉलम की वैल्यू को या नल वैल्यू को भी काउंट करता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट काउंट एक्स्ट्रिक फ्रॉम मैनेजर। इसमें हमें कॉलम का नेम नहीं दिया गया है, टेबल का नेम दिया गया है मैनेजर। यह हमारे कॉलम में नल वैल्यू को भी काउंट करता है। इसकी आउटपुट हमें 4 दी गई है। काउंट यह हमारे टेबल की नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट फ्रॉम काउंट मिन नेम फ्रॉम मैनेजर। हमें इसका कॉलम नेम दिया गया है मिन नेम और मैनेजर हमारा टेबल का नेम है। हमें इसकी आउटपुट 3 दी गई है। थैंक यू एवरीवन।